बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक, है ना। क्या कह रहा है कि नॉन पैरेलल साइड, ये ट्रेपेजियम भी आपको बनाना होगा। अब एक ऐसा ट्रेपेजियम हमने बनाया, इसका नाम रख दिया ए बी सी एंड डी, ठीक है। चलिए अब ये ट्रेपेजियम है, इनके नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड जैसा हमें पता है कि ट्रेपेजियम में एक अपोजिट जो होता है वो पैरेलल होता है, दूसरा जो नॉन अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल नहीं होता है। वही नॉन अपोजिट साइड जो यहाँ कह रहा है वो इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है। अब ऐसे में हमें प्रूव करना है कि साइक्लिक है। साइक्लिक प्रूव करने का मतलब क्या हो गया, जो पहले प्रूव करना है वो तो लिख लेते हैं। प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, साइक्लिक, ठीक है, ओके। अब जो हमें प्रूव करना है वो है साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रूव करने का मतलब क्या होता है कि साइक्लिक प्रूव करने का मतलब होता है कि चारों के चारों जो पॉइंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सर्कल के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। और अगर चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि सम ऑफ अपोजिट जो होता है वो 180 होना चाहिए। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होना चाहिए, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे, अब यहीं पे रोकते हैं, अगर हम ये चीजें कर दें कि सम ऑफ अपोजिट 180 है तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि साइक्लिक है। देखिए अपोजिट रिलेशन होता है, साइक्लिक की वजह से कहते हैं सम ऑफ अपोजिट 180 होता है। अगर सम ऑफ अपोजिट 180 हो जाएगा तो उसको साइक्लिक कह सकते हैं, ऐसा रिलेशन है। तो चलिए अब उसके लिए करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन कर दिया m, इसका कंस्ट्रक्शन कर दिया n। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन किया है इन दोनों फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या हो जाएगा कि एंगल डी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एक हम प्रॉपर्टी नॉन ट्रेपेजियम में हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होता है, और अभी अभी हमने डी इक्वल टू सी किया है कॉन्ग्रुएंट्स की वजह से, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 हो जाएगा। फाइनल आंसर पे पहुंच चुके हैं। बीच में एक बात रह गया, कॉन्ग्रुएंट्स कैसे करेंगे। देखिए ये और ये इक्वल है, ये हमने परपेंडिकुलर बिल्कुल इसको पैरेललोग्राम बना दिया तो ये भी इक्वल हो जाएगा, और तीसरा दोनों परपेंडिकुलर है तो आरएचएस की मदद से कॉन्ग्रुएंट्स हो गया। यानी पूरा के पूरा फ्रेम जो है वो हमारा क्लियर हो गया माइंड में। अब इसको लिखने का काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन जो बीच में किए हैं उसको लिख देते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, ए एम परपेंडिकुलर सी डी, ए एम परपेंडिकुलर सी डी एंड बी एन परपेंडिकुलर सी डी, बी एन परपेंडिकुलर सी डी, ऐसा, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए एम डी, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एन सी, कौन सा ट्रायंगल है, बी एन सी, ठीक है। चलिए क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट्स हो रहा है। पहले तो ए डी इक्वल टू बी सी हो रहा है, ए डी इक्वल टू बी सी हो रहा है। क्या लिख सकते हैं इसको हम, क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। दूसरी चीज क्या हो रहा है, ए एम इक्वल टू बी एन, ए एम इक्वल टू बी एन, और ऐसा क्यों होगा, अपोजिट साइड की वजह से। किसकी वजह से, अपोजिट साइड की वजह से, ठीक है। तीसरी चीजें क्या हो रही है, एंगल एम इक्वल टू एंगल एन, एंगल एन इक्वल टू एंगल एन, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आर एच एस ऐसे हमने मदद लिया है तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम आर एच एस, किसकी मदद से, आर एच एस की मदद से क्या हो जाएगा। अब ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट्स हो गया ट्रायंगल बी एन सी के, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और रीजन क्या है, बाय सीपीसीटी, किसकी मदद से हमने लिखा है, सीपीसीटी की मदद से।
तो अब इसके आगे C इक्वल टू डी तो कर दिया। अब यहां पर हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 होगा। वी नो, हम ऐसा लिख सकते हैं, वी नो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसके, क्या सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड क्या होता है हमारा, 180 होता है। सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम। चलिए, है ना, ये तो हमें पता है ना, इसकी वजह से हमने 180 लिखा है। और अभी हमने डी की जगह सी प्रूफ किया है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यही हो गया, यही चीज तो लाना था हमें, तो देयरफॉर ABCD क्या हो जाएगा, हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD क्या हो जाएगा, साइक्लिक, ठीक है, क्या बन गया ये हमारा, साइक्लिक। डन। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो बेसिक अगर कहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में इनके आने के चांसेस होते हैं, खास करके आपके स्कूल के पेपर में। तो इनके आने के पेपर में, स्कूल में ही होगा, 9th का तो फाइनल भी स्कूल में ही होता है, तो स्कूल के पेपर में आने के इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ध्यान अच्छे से देखिएगा इसको। इम्पॉर्टेंट इसमें बस इतना है कि आपको कंस्ट्रक्शन करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, यहाँ पर फोकस कीजिए। जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करोगे तो C इक्वल टू डी हो जाएगा, और A प्लस डी 180 होता है तो D की जगह C रख दीजिएगा, तो A प्लस सी इक्वल टू 180 हो जाए, A प्लस सी इक्वल टू 180 हो जाएगा। और सिमिलरली B प्लस डी भी 180 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया।